अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बड़ी खबर देनी है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्योंकि कराची में रहने वाले जिस तरह के इलेक्ट्रिक के जुल्म, बर्बरियत और इस तरह ओवर बिलिंग और जिस तरह लोड शेडिंग से जो शिकार हैं वो ये भी जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ वो कोई भी कदम उठाएं तो वो कदम में वो जीत नहीं पाते। वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं जीत पाते। जितना भी शोर शराबा करना हो के इलेक्ट्रिक ने अपनी मनमानी करनी होती है। लेकिन इंतहाई अहम और एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो तकरीबन 8 साल बाद मुंह की खानी पड़ी है और के इलेक्ट्रिक को अदालत की जानिब से एक केस में भारी जुर्माना अदा करना पड़ा है। ये केस की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और ये भी मैं आपको रास्ता बताऊँगा कि अमूमी तौर पर लोग अदालती कानूनी फ़ोरम अख्तियार करने के बजाय या तो थक हार के बैठ जाते हैं या फिर गैर कानूनी इक़दाम करते हैं, उसकी वजह से उल्टा उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये भी पैगाम देना चाहूँगा, इस केस को मद्देनज़र रखते हुए आपको अगर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा तो आप मुकम्मल तौर पर जीत सकते हैं, फ़तयाब हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं अपने मकासद में। अगर गैर कानूनी इक़दाम करेंगे तो उसमें मुकम्मल तौर पर आपको नाकामी होगी। 2013 का वाक़या है, 26 नवंबर 2013 का। के इलेक्ट्रिक के तार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और सफ़ीर नामी 12 साल लड़का जो है वो ज़ख्मी हुआ था करंट लगने की वजह से। और उसके बाद ये के इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही के ख़िलाफ़ सेशन अदालत की जो कराची की है उसमें केस दायर किया गया था। और इस दौरान जो 12 साल लड़का सफ़ीर है, इसके ना सिर्फ मुख्तलिफ़ ऑपरेशन हुए बल्कि काफ़ी इसका तवील तरीन इलाज चलता रहा और उसके बाद ये केस भी चलाते रहे और फ़ारूक एडवोकेट जो हैं मुसलसल इस केस की पैरवी करते रहे। और उसके बाद आज बिलाखिर अदालत की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है जिसमें के इलेक्ट्रिक को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने का हुक्म जारी किया है अदालत ने। और इसकी तफसीलात मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताता हूँ, जिसमें एक तो लड़के से हमारी बात हुई, उसने यही कहा कि इसके इतने अरसे तक जो है मुसलसल ऑपरेशन चलता रहा, मुसलसल इसका इलाज चलता रहा, लेकिन अब चलने फिरने के तो काबिल हैं। उस वक्त उसकी उम्र जब करंट लगा था तो 12 साल थी और उसके बाद अब भारी चीज़ नहीं उठा सकते, वज़नी काम नहीं कर सकते और ज़्यादा चल नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सलामत रखी उसकी और अब वो चलने फिरने के काबिल हैं, खा पी सकते हैं। बड़ी माजूरी नहीं है लेकिन काफ़ी जो है उसको नुकसान हुआ, उसके सेहत को और उसके जिस्मानी तौर पर काफ़ी उसको माजूरी हुई। अब अदालत की में ये जब के इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही के ख़िलाफ़ ये जो केस दायर किया गया उसके बाद तकरीबन ये 8 साल तक ये केस चलता रहा। अब अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि जो दस्तियाब शवाहिद हैं उसकी रोशनी में कि इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही जो है वो साबित होती है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को करार दिया है कि वो उनकी जो गफलत और लापरवाही थी उसकी वजह से एक शख्स जो कि आरिफ मोहम्मद नामी शख्स था उसकी जान गई और एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ। और उसके बाद अदालत ने कहा कि जो बिजली फ़राहम करने वाला इदारा है उसका ना सिर्फ काम बिजली फ़राहम करना है बल्कि तारों की मुरम्मत और उसके अलावा उनकी देखभाल करना भी और लोगों की जो ज़िंदगी है उसको महफूज बनाना भी काम है। अदालत ने ये कहा कि जो टूटे और खुले तार हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और इसी ख़तरनाक तारों के गिरने की वजह से एक शख्स आरिफ मोहम्मद जो जाँ बहक हुआ और सफ़ीर नामी 12 साल लड़का जो है वो ज़ख्मी हुआ। इसके ऊपर अदालत ने जुर्म साबित होने के ऊपर, गफलत और लापरवाही का जुर्म साबित होने के ऊपर के इलेक्ट्रिक को जो है वो 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने का जो है वो हर्जाने का जो है वो हुक्म सुनाया है कि ये हर्जाने की रकम जो मुतासरा लड़का है 12 साल सफ़ीर उसको के इलेक्ट्रिक अदा करेगा। ये अदालत की जानिब से हुक्मनामा सामने आया है। इसमें 26 मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि 26 नवंबर 2013 को अचानक जो है वो तार टूटा सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर। उस दौरान जो है मोहम्मद आरिफ नामी शख्स जो है मौके पर जाँ बहक हो गया था और सफ़ीर ज़ख्मी हुआ था करंट लगने की वजह से। और उसके बाद फिर ये मामला अदालत में गया और बाकायदा अदालत की हुक्मनामे की बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और अब लड़का चल फिर रहा है और अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा भी सामने आ चुका है। और इसी केस की बुनियाद पर अगर देखा जाए दीगर भी जिस तरह इलाकों में के इलेक्ट्रिक के वायर टूटने की वजह से, तार टूटने की वजह से लोग जाँ बहक होते हैं, ज़ख्मी होते हैं या उनको उनकी ज़िंदगी चली जाती है, तो उसमें ये केस जब आप बेस बनाएंगे तो उसके बाद आगे जाकर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आप केस कर सकते हैं, आप कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, ना सिर्फ गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल में डालें। इसलिए ये आप एक मिसाल के तौर पर, एक नज़ीर के तौर पर इस केस को आप सामने रख सकते हैं। इसलिए आइनी और कानूनी रास्ते जो है वो मौजूद हैं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं, हमारे
हमारे पूरा निज़ाम काम कर रहा है, इसलिए उस निज़ाम को फॉलो किया जाए। और इस तरह ये जिस तरह सफ़ीर को इंसाफ मिला है तकरीबन 8 साल के बाद, इस तरह अगर कोई ज़्यादती होती है, कोई गफलत और लापरवाही की वजह से आपको नुकसान होता है, किसी भी शहरी को नुकसान होता है, तो उस नुकसान के इजाले के लिए अदालती फ़ोरम से रजू किया जा सकता है। ये बड़ी एक कामयाबी समझी जा सकती है कि ये कामयाबी है कि एक शहरी ने उसके साथ जो ज़्यादती हुई थी, उसने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय, घर पर बैठने के बजाय थक हार के उसने मुसलसल कानूनी रास्ता इख्तियार किया, मुसलसल ये केस चलता रहा और उसके बाद आज उसको फतह हुई और के इलेक्ट्रिक को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसलिए ये तमाम हमारे जो आईनी इदारे हैं उसको उनके जो रूल्स रेगुलेशन और उनके जो तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो करना हम सब शहरियों का, हम सब पाकिस्तानियों का के ऊपर ये लाजिम होता है, इसलिए उसको फॉलो किया जाना चाहिए। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।